नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ब्राइट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिनोल जो होता है उस फिनोल के रासायनिक गुणों की। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए फिनोल, यानी जो फिनोल होता है उसके रासायनिक गुण हैं, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या क्या है, वो किस प्रकार से दूसरे कंपाउंड के साथ अभिक्रिया दर्शाता है। ठीक है, क्या उसकी मैकेनिज्म होगी, कहां से कौन सा समूह अभिक्रिया दर्शाएगा, वो सारा हम इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, तो फिनोल की देखो हमने स्ट्रक्चर जानी थी। ये होता है फिनोल, यानी बेंजीन वलय से क्या जुड़ा रहता है, एक हाइड्रोक्सिल समूह है। हाइड्रोक्सिल समूह में हम बात करें तो हाइड्रोक्सिल समूह में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य क्या होता है, एक बंध होता है। तो हम इसकी तीन प्रकार की अभिक्रिया पढ़ते हैं। फिनोल की हम कितने प्रकार की अभिक्रिया पढ़ेंगे, तीन प्रकार की। पहले हम वो अभिक्रिया पढ़ेंगे जो केवल और केवल कौन सा दर्शाता है, OH समूह है, यानी हाइड्रोक्सिल समूह है अभिक्रिया दर्शाता। तो पहली अभिक्रिया होगी यानी OH समूह की अभिक्रिया। हाइड्रोक्सिल समूह कौन कौन सी अभिक्रिया दर्शाएगा, यहां से हम बात करेंगे। ठीक है, इसमें भी हमें देखेंगे कि कितने प्रकार की अभिक्रिया। तो एक में तो क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया होंगी जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य का बंध क्या होगा, टूटेगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य का बंध जब टूटता है तब कौन सी अभिक्रियाएं संपन्न होंगी, क्या क्या अभिक्रियाएं होंगी। एक ऐसी अभिक्रिया होंगी जिसमें ऑक्सीजन है, ये बंध टूटता है। ठीक है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बंध टूटता है, वो इसी समूह में आ जाएंगे। जैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन निकल जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है। तो सारी अभिक्रिया हम पढ़ लेंगे। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया हम पढ़ेंगे कि इस OH समूह को छोड़ दें। किसको छोड़ दें, OH समूह को। तो बचता क्या पीछे, बेंजीन वलय। तो इस बेंजीन वलय की कैसी अभिक्रिया, कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं, दूसरी प्रकार की अभिक्रिया पढ़ेंगे। बेंजीन वलय की अभिक्रिया। ठीक है, जो केवल और केवल कौन दर्शाएगा, बेंजीन वलय। उस पे OH समूह का कोई प्रभाव, मतलब OH समूह भागे नहीं लेता है। और तीसरे प्रकार की जो अभिक्रिया हम पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे कि इसकी पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वो दूसरे कंपाउंड के साथ किस प्रकार से जुड़ते हैं। ठीक है, तो तीसरे प्रकार की अभिक्रिया है वो है संघनन अभिक्रिया। जैसे फिनोल्फ्थालीन का निर्माण है, तो वो सारी अभिक्रिया हम इसमें पढ़ लेंगे। तो तीन प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, OH समूह की अभिक्रिया है, दूसरी है बेंजीन वलय की अभिक्रिया और तीसरी है संघनन अभिक्रिया। इन तीनों को हमें बारी बारी एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिसकी OH समूह की अभिक्रिया, यानी फिनोल की ऐसी अभिक्रिया जिसमें केवल और केवल कौन भाग लेगा, हाइड्रोक्सिल समूह ही भाग लेता है। अब हाइड्रोक्सिल समूह को हम ध्यान से देखें तो हाइड्रोक्सिल समूह में क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसमें सबसे पहले हम वो अभिक्रिया पढ़ लेते हैं जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बंध, जो बंध है वो क्या करता है, भाग लेता है, यानी वो बंध टूटता है। अब देखो इसकी हम बात करते हैं, तो मैं पहले लिख देता हूं कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिनोल की अम्लीय प्रकृति। क्या पढ़ेंगे, फिनोल की अम्लीय प्रकृति, यानी जो फिनोल है वो अम्लीय होगा, उदासीन होगा या क्षारीय होगा। अम्लीय होगा तो क्यों होगा, ठीक है, वो सारे कारण हम इसी में जान लेंगे कि फिनोल की अम्लीय प्रकृति क्यों होती है, किस लिए होती है, क्या होता है उसमें, ऐसा क्यों होता है कि वो अम्लीय होता है। ठीक है, तो देखो इस OH समूह को हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, किसमें है, फिनोल में। और यहाँ पे मैं बात करूं C6H5। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले O और H के मध्य जो बंध है उस बंध की बात करते हैं।
तो इस बंध में सबसे पहले हम देखें तो होता क्या है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, याद रखना कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से, किसमें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या होती है, ज्यादा। ज्यादा होगी तो यहाँ पे क्या होगा, आंशिक ऋणावेश आंशिक धनावेश। ठीक है, और देखो उसके बाद हम कारण जान लेते हैं कि ये क्यों दर्शाता है, तो उसमें सारे आ जाएंगे, यानी ये बंध ध्रुवीय हो गया। उसके बाद देखो क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दूं कि फिनोल है अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। ठीक है, कैसे दर्शाता है, अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। उस अम्लीय प्रकृति दर्शाने के कारण मैं जान लेता हूं कि अम्लीय प्रकृति, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि फिनोल अम्लीय होता है तो क्यों होता है। ठीक है, तो देखो कारण मैं लिखूंगा यहाँ पे, थ्योरी नहीं लिखूंगा, केवल मैं आपको बोल के बता दूंगा, आप देखते रहना। कारण क्या है, तो इसके खूब सारे कारण हम पढ़ सकते हैं। हम सबसे पहला हम पढ़ते हैं पहला कारण। ठीक है, पहला कारण हम देखते हैं, देखो फिनोल को हम ध्यान से देखें तो फिनोल में एक क्या होती है, बेंजीन वलय होती है। फिनोल में एक क्या होती है, बेंजीन वलय। और बेंजीन वलय को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, वो लिखते हैं हम, तो ये क्या है, इसका अनुनाद संकर है, इसको हमने क्या लिख दिया, बेंजीन वलय। बेंजीन वलय से क्या जुड़ा रहता है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से क्या जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन। कन्फर्म है, इतना जुड़ा रहता है। अब इसमें देखो, हम ध्यान से देखें, ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर, यानी पूर्ण संरचना सूत्र बनाए तो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर। कितने लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, 2, लेकिन हम एक ही लिख रहे हैं क्योंकि हमें एक बार एक ही काम में लेना। तो होता क्या है कि ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर उपस्थित है, ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर उपस्थित है, वो लोन पेयर जो होते हैं वो बेंजीन वाले के पाईबंध के जो इलेक्ट्रॉन, जिसको हम पाई इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, उसके साथ एकांतर क्रम में होने के साथ वो क्या दर्शाएंगे, अनुनाद। ठीक है, कौन सा प्रभाव बताएंगे, पलटसार प्रभाव बताएंगे। अनुनाद प्रभाव दर्शाएंगे तो क्या होगा, देखो इस बंध के इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएंगे, सॉरी ये लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, बंध में, और बंध के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, इससे कार्बन पे, कार्बन पे आएंगे। क्या होगा, इसके एक अनुनादी संरचना बनेगी जिसमें इस पे क्या है, माइनस चार्ज, और इसमें क्या होता है, प्लस चार्ज, यानी आवेश का पृथक्करण हो गया। याद रखना, यदि किसी समूह की वजह से किसी भी वलय पर क्या आता है, प्लस माइनस चार्ज आता है, तो उसे कहते हैं आवेशों का पृथक्करण। ये क्या हो गया, इसमें आवेशों का पृथक्करण हो गया। ठीक है, एक पे आ गया कौन सा, प्लस चार्ज, एक पे क्या आ गया, माइनस चार्ज। पहले किसी पे देखो, फिनोल में कुछ नहीं है, फिनोल था उसमें कुछ नहीं था। अब इसमें केवल यहाँ पे चेंज हुआ है, तो बाकी ये बंद है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसको हमने ऐसा कैसा लिख दिया, ये अनुनादी संरचना है। ठीक है, आपको बहुत अच्छी तरह से सिखाई हुई है। उसके बाद देखो क्या होता है, दोबारा देखो, ये जो माइनस चार्ज है वो द्विबंध है, किस क्रम में है, एकांतर क्रम में। एकांतर क्रम में है तो दोबारा क्या दर्शाएंगे, अनुनाद दर्शाएंगे। अनुनाद दर्शाएंगे तो क्या होगा, इस माइनस चार्ज के इलेक्ट्रॉन जाएंगे दोनों के बीच में, और इस बंध के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस कार्बन पे। क्या बना, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, इस बंध के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, हमने वैसा वैसा लिख दिया। इस माइनस चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, यहाँ पे आ गए। ठीक है, ऊपर सेम का सेम है, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, और इससे क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है। क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन। उसके बाद देखो इसकी अगली अनुनादी संरचना हम देखें तो क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन यहां से ले जाएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। क्या होगा, यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज, और एक इस प्रकार की अनुनादी संरचना दोबारा बन गई। ठीक है, दोबारा क्या होगा कि ये द्विबंध और माइनस चार्ज एकांतर क्रम में, इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। क्या बन जाएगा, OH, वापिस मिल गया होगा वो फिनोल। तो ये सारी क्या है, फिनोल की अनुनादी संरचनाएं। कितनी हो गई, 5 हो गई, 1 2 3 4 और 5। इन अनुनादी संरचनाओं में हम क्या पढ़ रहे हैं, कारण पढ़ रहे हैं कि फिनोल अम्लीय प्रकृति का होता है तो क्यों होता है, अम्लीय प्रकृति क्यों दर्शाता है। तो देखो सबसे पहले हमने पढ़ लिया है, तो पहला कारण हम पढ़ रहे हैं कि फिनोल में क्या होता है कि फिनोल में जो
हाइड्रोक्सिल समूह होता है, फिनोल में जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है, उस हाइड्रोक्सिल समूह पर में जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन पे उपस्थित जो लोन पेयर है वो बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या दर्शाते हैं, अनुनाद दर्शाते हैं। और अनुनाद दर्शाएंगे तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व हमेशा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। याद रखना कि हाइड्रोक्सिल समूह के ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या दर्शाते हैं, अनुनाद दर्शाते हैं, जिसके कारण से फिनोल में ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाए, यानी कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हुआ है तो वो तुरंत क्या करेगा, ये हमने कौन सा बंध पढ़ा था, ध्रुवीय बंध। ध्रुवीय बंध कैसे पढ़ा था कि ऑक्सीजन पे क्या था, आंशिक ऋणावेश, इस पे क्या आंशिक धनावेश। तो उस वक्त क्या होता है कि जैसे ही ऑक्सीजन पे क्या आता है, प्लस चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है, तो वो आसानी से OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है। दोबारा सुन लेना, थोड़ा सा बता देता हूं मैं। क्या होता है कि फिनोल में हाइड्रोक्सिल समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या दर्शाते हैं, अनुनाद, जिसके कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने के कारण यह OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित यानी खींच लेता है, ठीक है, जिससे H+ बाहर निकलता है। क्या निकलता है, H+। और H+ देने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल। यानी H+ त्यागने वाले क्या, यानी बंध के इलेक्ट्रॉनों को आसानी से अपनी ओर आकर्षित करके क्या त्यागेगा, H+ त्यागेगा। इसका मतलब ये क्या है, आसानी से अम्ल यानी बन जाएगा, किसकी तरह व्यवहार करेगा, अम्ल क्यों H+ दे रहा है। तो पहला कारण तो ये था। क्या कारण है कि बेंजीन वलय फिनोल में हाइड्रोक्सिल समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ अनुनाद दर्शाते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है, कम। इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने के कारण यह है OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करके H+ का त्याग कर देता है, H+ त्यागता है, जिसके कारण यह क्या दर्शाता है, अम्लीय प्रकृति। पहला कारण तो यह हो गया। दूसरा कारण हम देखें कि फिनोल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, क्यों करता है, एक कारण हमने पढ़ लिया। दूसरा कारण हम देखें कि क्यों करता है। उसका कारण क्या है कि फिनोल की जब हम बात करते हैं, एक हमने देखते हैं एल्कोहल। एल्कोहल में क्या होता है, कार्बन। अब देखो यहां पे हम बात करें तो जो कार्बन है वो कौन सा, एल्कोहल में कौन सा होता है, sp3, और फिनोल में कौन सा होता है, sp2। एक बार बता रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि इसका एल्कोहल से एक बार कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल क्या पढ़ना है, फिनोल पढ़ना है। तो फिनोल में जो कार्बन होता है जिसे क्या जुड़ा रहता है, ऑक्सीजन, वो कैसा होता है, sp2 संकृत होता है। और हमें ये अच्छी तरह से पता है, जैसे जैसे क्या होते हैं, S% लक्षण बढ़ेंगे, संकरण में क्या बढ़ेंगे, S% लक्षण बढ़ेंगे, परमाणु की विद्युत ऋणता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। परमाणु की विद्युत ऋणता क्या होगी, बढ़ेगी। अब मैं बात करता हूं, अपनी बात पे आता हूं कि होता क्या है। मैं कह सकता हूं कि फिनोल में जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा रहता है वो कैसा है, sp2 संकृत। यानी कह सकते हैं कि फिनोल में OH समूह युक्त कार्बन sp2 संकृत होता है। और sp2 संकृत होने के कारण कार्बन की विद्युत ऋणता क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। sp2 संकृत होने के कारण कार्बन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, तो ये इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। यानी sp2 संकरण के कारण विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ये ऑक्सीजन से बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा तो वो बंध के इलेक्ट्रॉनों को किससे खींच लेगा, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से खींचेगा तो इससे क्या निकलेगा, H+ निकलेगा। और H+ निकलने वाले क्या कहलाते हैं, अम्ल, ठीक है। तो दूसरा कारण क्या है कि फिनोल में OH समूह कार्बन sp2 संकृत होने के कारण इसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है, जिसके कारण यह बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करके ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटा देता है, कम कर देता है। फलस्वरूप ऑक्सीजन OH बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करके क्या निकालता है, H+, जिसके कारण ये क्या दर्शाता है, अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, ठीक है। दो कारण हो गए। तीसरा कारण हम देखें कि फिनोल अम्लीय प्रकृति क्यों दर्शाता है, तो तीसरे में हम देखें कि फिनोल जो होता है
OH, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन बंद के इलेक्ट्रॉनों को जब अपनी ओर खींचता है तो इससे क्या बनता है, H+ त्यागने के फलस्वरूप इससे क्या बनता है, O-। याद रखना कि फिनोल में OH बंद के आयनन के फलस्वरूप बना जो फिनोक्साइड आयन है, अब ये फिनोक्साइड आयन बन गया, इसे कहते हैं फिनोक्साइड आयन। ठीक है, अब इस फिनोक्साइड को हम देखें तो ये क्या करेगा, बेंजीन वाले के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या दर्शाएगा, अनुनाद दर्शाएगा। इस प्रकार से जो फिनोक्साइड आयन है वो क्या दर्शाता है, अनुनाद। एक तो हमने देखो किसकी अनुनादी संरचना देखी थी, फिनोल की, ध्यान रखना फिनोल की अनुनादी संरचना दूसरी थी, फिनोक्साइड आयन की दूसरी है। अब इसमें से हम देखें कि अनुनादी संरचना 5 किसकी बनी, फिनोल की, 5 किसकी बनी है, फिनोक्साइड आयन की। दोनों में से कौन स्थायी है, ठीक है, दोनों में से कौन है, स्थायी है। तो दोनों में से अधिक स्थायी होती है फिनोल, जो फिनोक्साइड आयन होता है उसकी अनुनादी संरचना क्या होती है, अधिक स्थायी क्यों होती है, उसका कारण क्या है कि फिनोल में आवेशों का क्या हो रहा था, पृथक्करण। मैंने वहां पे आपको बताया था कि आवेशों का पृथक्करण किसे कहते हैं, अब यहाँ पे काम आ रहा है कि फिनोल की अनुनादी संरचनाओं में आवेशों का पृथक्करण होता है, और उस पृथक्करण के कारण +- चार्ज आ रहे थे तो अनुनादी संरचनाएं कम स्थायी होती है, जबकि फिनोक्साइड आयन में आवेशों का पृथक्करण नहीं होता है, केवल क्या होता है, माइनस चार्ज का विस्थानीकरण होता है। माइनस चार्ज यहाँ पे देखो एक परमाणु पे अनुनादी संरचनाओं में देखें तो ये एक ही माइनस चार्ज कितने पे हो गया, 1, 2, 3 और 4 पर। ठीक है, यानी माइनस चार्ज या प्लस चार्ज कोई सा भी चार्ज हो वो हमेशा क्या होता है, अस्थायी होता है, यानी यौगिक को क्या बनाता है, अस्थायी। अब देखो यहाँ पे केवल एक ही परमाणु पे क्या है, माइनस चार्ज है, एक ही परमाणु पे क्या है, माइनस चार्ज है। ठीक है, अनुनादी संरचनाओं में देखें तो कितने पे है, 4 पे। तो एक पे होगा तो 100% एक पे ही रहेगा, इसका मतलब उसको ज्यादा अस्थायी बनाएगा। अब यहाँ पे ये माइनस चार्ज विस्थानीकरण हो गया, विस्थानीकरण मतलब फैल गया, कितने पे फैल गया, 4 पे। तो 4 में से एक को कितना मिला, 25% है, तो एक तो 100% और एक 25%, तो 25% होगा, उस पे आवेश कम होगा, जिसके कारण क्या होता है, अधिक स्थायी। तो ये मैं ये कहना चाहता हूं कि फिनोक्साइड आयन की जो अनुनादी संरचना है उसमें एक तो आवेशों का पृथक्करण नहीं होता है, इसमें जो ऋणावेश होता है उसका केवल क्या होता है, विस्थानीकरण होता है। विस्थानीकरण होने के कारण इसकी अनुनादी संरचनाएं हमेशा फिनोल से क्या होती है, अधिक स्थायी, क्योंकि उसमें कोई आवेश नहीं था, उसमें केवल आवेशों का पृथक्करण +- जनरेट हुए थे, यहाँ पे जनरेट न होकर क्या हो रहे हैं, विस्थानीकरण। तो फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं क्या होती है, अधिक स्थायी होती है। अधिक स्थायी होंगी तो जल्दी क्या होना चाहिए कि ये OH बंध जल्दी टूट के क्या करता है, H+ निकालने की कोशिश करता है। कहने का मतलब क्या है कि फिनोक्साइड की अनुनादी संरचनाओं में आवेशों का पृथक्करण नहीं होता है तथा केवल ऋणावेश का क्या होता है, विस्थानीकरण, जिसके कारण यह अनुनादी संरचनाएं OH बंध के आयनन को सुगम बनाती हैं, यानी H+ निकलने की जो क्रिया है उसको क्या करती हैं, तेज करती हैं, जिसके कारण ये क्या दर्शाता है, अम्लीय प्रकृति। तो हमने 3 कारण पढ़े हैं, ठीक है, मैंने समझा दिए हैं, लिखे हुए आपके पास है नोट्स में, वो देख लेना कि अम्लीय प्रकृति दर्शाने के 3 कारण हैं, तीनों हमने पढ़ लिए। एक में फिनोल की अनुनादी संरचनाएं, दूसरे में sp2 संतुलित कार्बन और तीसरे में फिनोक्साइड आयन। इनके कारण क्या कहता है, फिनोल अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। अब फिनोल की अम्लीय प्रकृति की हम बात करें तो देखो अम्लीय तो एल्कोहल भी था, तो एल्कोहल और फिनोल, कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनोल, इनकी अम्लीयता की तुलना हम अगली क्लास में करेंगे। उसके बाद इसकी जो प्रकृति की अभिक्रिया है वो सारी अभिक्रिया। थैंक यू।